अस्सलाम वालेकुम। नाम फैसल बलोच और तलक पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत शहर डिस्ट्रिक्ट वक्खर से है। जैसा कि आप जानते हैं, यंग मिलीनियर सीरीज़ चली हुई है और बहुत सारे लोगों को इतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, काम करने का तरीकाकार समझ आ गया और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। उन लोगों की जो संजीदगी के साथ, बाकायदगी के साथ इन ट्रेनिंग्स को सुनते हैं, फीडबैक्स देते हैं और फिर इनके ऊपर अमल करते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके लिए ये सीखना और इसके ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी को अपना प्लान दिखाने से पहले कैसे गाइड कर सकते हैं, सेल क्लोज कर सकते हैं और कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया जाता है। जो लोग ऑब्जेक्शंस लाते हैं उनको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। खुद भी मुकम्मल वॉच करनी है, स्किप नहीं करनी और इसके साथ साथ अपनी टीमों के साथ भी शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इस वीडियो में कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पे बताइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कोई भी दोस्त, कोई भी भाई, कोई भी क्लाइंट्स आपके पास ऑफिस में आता है, जूम के ऊपर आता है या आपके साथ कॉल के ऊपर आता है, किसी भी तरीके से आप प्रोस्पेक्ट करते हैं, इनवाइट करते हैं, एक ही दिन में आप इनवाइट, प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, सेल क्लोज कैसे कर सकते हैं, एक ही दिन में सारा प्रोसीजर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पूरे फोकस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा। कहीं पे भी कोई भी दोस्त आपको मिलता है तो सबसे पहले आपने बात कैसे शेयर करनी है ताकि वो अट्रैक्ट भी हो, आपकी बात को पूरे फोकस के साथ सुने भी सही। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि ब्रदर, आप और मैं इस चीज़ से बाखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया का सबसे कीमती तरीन जो चीज़ है वो वक्त है। तो मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहता। 2 से 3 मिनट के अंदर इंशाल्लाह आज की जो हमारी बात है या जो डिस्कशन है, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस चीज़ का मैं श्योरिटी देता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि दुनिया का कोई भी बंदा आपको 2 से 3 मिनट दे देगा और पूरे फोकस के साथ, पूरी तवज्जो के साथ। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उससे बात कैसे करते हो। आपने सबसे पहले उस भाई को समझाना है। समझाने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा, ना आपको इस समझाने की वजह से 2-3 मिनट बात करने की वजह से रिजेक्शंस आएंगे, ऑब्जेक्शंस आएंगे और ना ही वो आपसे सवाल करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि 2 से 3 मिनट में मैं अपनी बात आपको समझा दूंगा। आपने उसको समझाना क्या है कि ब्रदर देखें, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है। आप बाहर निकलते हैं, रोड के ऊपर देखें, हर बंदा कहीं ना कहीं आ जा रहा है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई स्टडी करता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई मजदूर है। हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, हर बंदा पैसा कमा रहा है और उस पैसे कमाने के पीछे हर इंसान का कोई ना कोई ख्वाब है, जो ख्वाब उसे सोने नहीं देता, रुकने नहीं देता। कोई बड़ा कमाता है, कोई छोटा कमाता है, कोई बड़ा काम करता है, कोई छोटा काम करता है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई एजुकेशन हासिल कर रहा है। उसके पीछे एक ही चीज है, उसका ख्वाब कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ के जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा और पैसे कमाऊंगा और पैसे कमा के मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूंगा। और आप देखें, तकरीबन 90% लोगों के ख्वाब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मतलब अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, ट्रैवलिंग करनी चाहिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवानी चाहिए, हज उम्रा करना चाहिए। अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो वो भी अपने आप को आजाद कर सके और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सके। तो आप उससे ख्वाब पूछें। तकरीबन ख्वाब कॉमन होते हैं या आप खुद उसके सामने लिख दें कि तकरीबन हम में 90% लोगों में ख्वाब एक जैसे पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए ख्वाब कौन सा है। अब बात आपने उसके ऊपर डाल देनी। जब उसके ऊपर बात डालेंगे तो वो उनमें से कोई एक पॉइंट चूज करेगा। फर्ज करें वो कहता है मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, तो आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि गाड़ी इसकी जरूरत है, इसके पास पहले गाड़ी नहीं है। अगर वो कहता है मैं घर लेना चाहता हूं, तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि इसके पास कोई अच्छा अपना जाती घर नहीं है, या नॉर्मल घर है, या ये रेंट पे रह रहा है। तो इससे क्या होगा, आपने सिंपल उससे पूछना है, यहां पे रोक नहीं जाना। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह अपना घर तो होना चाहिए, आपकी बात बहुत अच्छी है, आपकी सोच बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है, मार्केटिंग इस तरीके से नहीं होगी, सेल इस तरीके से क्लोज नहीं होगी। आपके अल्फाज का चुनाव आपको हीरो भी बनाता है, जीरो भी बनाता है। मेहनत आप दोनों जगह पे बराबर कर रहे होते हैं, लेकिन अल्फाज का चुनाव, अल्फाज की सिलेक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपने करना क्या, आपने उससे पूछना है घर गांव में बनाना चाहते हो या शहर में। अब आप देखें तो 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो शहर में घर बनाना चाहते हैं और बड़ा अच्छा घर बनाना चाहते हैं। आपने उसके बोलने से पहले एक चीज बोल देनी है कि ब्रदर, आप घर 1 करोड़ का बनाना चाहते हैं या 2 करोड़ का। क्योंकि अमूमन जो ख्वाब होता है वो बहुत आलीशान होता है और जो ख्वाब होता है वो छोटा नहीं होता, थोड़े पैसों वाला नहीं होता, लिमिटेड नहीं होता। वो अगर 1 करोड़ ना भी कहे तो 70-80 लाख का तो कह देगा। अब अगर वो 70-80 लाख रुपए का घर कह देता है तो उसकी आपने नीड बनानी है। लोग आपको कहते हैं नीड बनाओ, नीड बनाओ, कैसे बनाओ ये कोई नहीं बताता। मैं आपको बताने वाला हूं नीड आपने बनानी कैसे। आप उसे सिंपल सा कहें, ब्रदर अगर 70-80 लाख रुपए का आप घर बनाना चाहते हो तो उस घर को बनाने के लिए जो आप मौजूदा काम कर रहे हो,
जो आपका ये काम है, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, कोई भी वो काम कर रहा है, उसे कहें मैं आपके प्रोफेशन की, आपके काम की, आपकी जॉब की बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं और वो भी 70-80 लाख रुपए का, तो ये जो काम कर रहे हैं, ये काम करते हुए कब तक आपका ये ख्वाब पूरा हो सकता है? यानी कि 70 से 80 लाख रुपए का आप घर कब तक बना सकते हैं? कुछ लोग आपके सामने हंसना शुरू कर देंगे, कुछ लोग कहेंगे 15-20 साल लगेंगे, कुछ लोग कहेंगे 10 साल का अरसा लगेगा, कुछ लोग कहेंगे अभी सोचा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे पता नहीं पूरा होगा भी सही या नहीं, और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जब अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। तो आपने सिंपल सी एक बात कहनी है, क्या मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं जिसमें आप 2 से 3 घंटे डेली घर बैठे मोबाइल के ऊपर काम करके 3-4 सालों में अपना 70 से 80 लाख रुपए का ख्वाब पूरा कर सकते हो? तो अब आपने उसकी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया, आपने उसकी नीड बना दी, जरूरत बना दी, अपना काम बताया भी नहीं, जरूरत भी बन गया, क्योंकि वो काम जो उसका 15-20 सालों में पूरा नहीं हो पा रहा, जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं, उसका एक ख्वाब है, एक धुंधली सी तस्वीर है उसके सामने, आपने उसके सामने रख दी और साथ में 3 से 4 साल का बोल दिया, तो अब वो आपसे खुद पूछेगा ब्रदर कौन सा ऐसा काम है मैं करना चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि उसको अपना ख्वाब अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और वो थ्रू आपके। तो अब आपको प्रेजेंट करने की, अट्रैक्ट करने की, उसकी तवज्जो लेने की जरूरत नहीं है, अब वो खुद आपके पास आता जाएगा, इंटरेस्ट शो करता जाएगा, टाइम की, पैसों का कोई मसला अब वो आपके सामने शो नहीं करेगा। वो कहेगा ब्रदर काम कौन सा है, एक बार काइंडली मुझे बताएं, मैं करना चाहता हूं, जैसा भी काम हो मैं एक बार करूंगा जरूर। क्यों? अब आपने उसकी नीड बना दी है, आपने उसकी जरूरत बना दी है। याद रखिएगा, जिंदगी में मैं आपको इस चीज से मना करूंगा, सब लोग, सब ट्रेनर, सब सीनियर्स, आपको बड़े बड़े सीनियर्स, मुझसे भी ऊपर वाले सीनियर, सब मुझसे अच्छे लेवल के सीनियर आपको ये गाइड करेंगे, प्रोडक्ट उनकी जरूरत बनाओ, प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स बताओ, प्रोडक्ट्स उनकी नीड बना दो, तो वो आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा और आपका बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। मैं आपसे कहूंगा अपने आप को अपडेट करो। मोबाइल भी है ना, ये भी अपडेट का ऑप्शन देता है 4-6 मंथ के बाद। तो आप अभी तक आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना मेथड यूज कर रहे हो तो उससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये कहानियां बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अपने आप को अपडेट करो, अपने इनविटेशन के, अपने प्रोस्पेक्टिंग के, सेल क्लोजिंग की टेक्निक्स को अपडेट करो, आपका काम चल पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने मेथड्स फॉलो करते रहेंगे तो रिजल्ट्स भी वही पुराने वाले आते रहेंगे। दुनिया बहुत तेज हो चुकी है, टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, हर आज 4G की बजाय 5G आ चुका है। तो आप भी अपने आप को तेज करें। अगर जल्दी अचीवमेंट्स चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए, ग्रो करना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, लेवल बनाना चाहते हैं, पहचान बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने ऊपर काम करें। अपनी वैल्यूज, अपने अल्फाज, अपने इख्तियारात और जो आपकी अल्फाज की जंग है उसको मजबूत करें, ताकि लोग जहां पे सोचना चाहें आप वो कर चुके हों। तब आप एक अच्छे लीडर बनेंगे, कामयाब भी होंगे, आपकी टीमें भी मजबूत होंगी और आप अच्छे लेवल पे भी जा पाएंगे और लोगों के रिजेक्ट करने की रेशियो कम हो जाएगी, सेल ज्यादा क्लोज होगी। लोग सोच रहे होंगे यार ये कर कैसे रहा है, लेकिन उसके पीछे आपकी अनथक स्ट्रगल होगी, मेहनत होगी, प्रैक्टिस होगी, दिन रात एक किया हुआ होगा। तो हर चीज की कीमत है, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। और वो लोग जिनको लगता है कि हमारी टीमें सो चुकी हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, फॉलो नहीं करती या काम नहीं करती, तो यही नीड्स आप उनकी बना दें। मतलब कैसे? आपने आज तक टीम में नीड्स के ऊपर जोर नहीं दिया, आपने उनके ख्वाब नहीं बनाए, आपने उनसे टारगेट सेट नहीं करवाए। अगर उनके कुछ ख्वाब भी हैं तो उनको उसका टारगेट नहीं दिया हुआ कि भाई ये आप अचीव कर सकते हैं और इतने अरसे में कर सकते हैं। अगर आपने इस चीज के ऊपर काम कर दिया, आपने न्यू प्रोस्पेक्ट या अपनी टीम की नीड बना दी, जरूरत बना दी, तो आपको अब कहने की जरूरत नहीं है काम करो, संजीदा हो जाओ, फोकस करो, आगे बढ़ो, ये काम आपकी जरूरत है, आपका फ्यूचर, आपका कैरियर आपके दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ है और आप सोए हुए हैं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सो रहे होंगे, आपका टीम लीडर बैठा हुआ काम कर रहा होगा, आप सो रहे होंगे, वो दिन रात एक कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको वाज़े तौर पे सामने उसका ड्रीम, उसका ख्वाब दिखा दिया है, जो कि वो मेहनत करके, स्ट्रगल करके पूरा कर सकता है। अब एक नहीं, आपकी जितनी टीम है सारी एक्टिव हो जाएगी, आपका एक मजबूत सिस्टम बनेगा, पैसिव इनकम आएगी और आप बैठ के खाएंगे। और खाएंगे कब? जब आप संजीदगी के साथ, सीरियस होके अपने साथ साथ अपनी टीम को भी कामयाब करवाना चाहेंगे। और कामयाब कब करवाएंगे? जब आप उनके ख्वाब बनाएंगे, आप उनको कामयाब करवाने के लिए दिन रात एक करेंगे। हम करते क्या है, ज्वाइन करवाने के बाद छोड़ देते हैं, काम करेगा पैसा आएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे को पैदा करने के बाद फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी परवरिश की जाती है, उसको अच्छे बुरे की तमीज दिलाई जाती है, स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है, यूनी में भेजा जाता है, जहां पे उसे इल्म दिया जाता है, इस काबिल बनाया जाता है वो सही और गलत की पहचान कर सके। जब वो अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, फिर उसे आगे मैदान में अकेला छोड़ दिया जाता है कि अब आपकी जिंदगी, आपका कैरियर, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है। यहां तक लाना, यहां पे खड़ा करना, अच्छे बुरे की तमीज,
मेरा काम था दिलवाना, अब आगे अपनी जिंदगी का डिसीजन, अपनी जिंदगी का फ्यूचर आपने खुद डिसाइड करना है। तो सेम इसी तरीके से जो आपके साथ आगाज करते हैं उसका कैरियर, उसका फ्यूचर, उसके टारगेट्स, उसके गोल्स आपने सेट करवाने होते हैं। तो अगर आप उसकी ये नीड बना देते हैं तो अब आपको हर रोज राब्ता करने की, हर रोज उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये उन लोगों को जवाब था जो लोग कहते हैं टीमें एक्टिव नहीं है, सो गई हैं, काम नहीं होता, सेल क्लोज नहीं होती, टीमें बात नहीं सुनती। तो आप इस तरीके से आज से आगे काम करना स्टार्ट कर दें। जो भी आपकी टीम बनती है, जो भी आपका लीडर ज्वाइन होता है, उसके ऊपर प्रॉपर इस मेथड के थ्रू काम करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे हैरान कौन रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, आज तक जिंदगी में मैंने वो तरीकाकार फॉलो किया है जो मेरे दिल ने कहा है, जो सीनियर्स ने, जो ट्रेनर्स ने, जो बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मतलब क्या है? सीखो सबसे, जानो सबसे, पॉइंट सबसे लो, करो वो जो आपका दिल करता है। तो आपने आज के बाद एक चीज, अगर मेरा पॉइंट अच्छा लगे तो आपने करना है, पॉइंट अच्छा ना लगे स्किप कर देना है। वो पॉइंट कौन सा है कि आज के बाद आपने किसी को भी प्रोडक्ट्स का नॉलेज दे के ज्वाइन नहीं करवाना। अच्छा, अब आप कहेंगे कि प्रोडक्ट्स का नॉलेज क्यों नहीं देना, हम तो करते ही प्रोडक्ट सेलिंग का काम है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आपने उसको सबसे पहले एक चीज बोली है कि ब्रदर मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं जिसमें 2 से 3 घंटे काम करके आप 3-4 सालों में अपना ख्वाब पूरा कर सकते हो। अब आपने उसके अंदर तजस्सुस पैदा कर दिया। अगर आपने ये बात उसे बोल दी ना कि मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, 1 बंदे को बोलें, 10 बंदे को बोलें, 100 बंदे को बोलें, तो उसके माइंड में फौरी तौर पे एक बात आएगी कि इसके पास प्रोडक्ट्स हैं, लिहाजा वो मुझे खरीदनी पड़ेंगी, तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा, लिहाजा मुझे ये काम नहीं चाहिए। क्योंकि आज का जो दौर है, आज के जो महंगाई का हाल है, हमारे मुल्क का हाल हुआ पड़ा है, इसमें सीधी बात है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कोई नावाकिफ नहीं है कि हर बंदा चाहता है मेरी जेब में पैसा आए, मेरी जेब से पैसा निकले नहीं। काफी सारे लोगों के पास पैसा है भी नहीं, काफी सारे लोगों को पैसे की जरूरत है, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है। प्रोडक्ट्स का बताने की बजाय अगर आपने उसको ये बोला कि भाई क्या मैं आपको एक ऐसा काम बताऊं जिसको 2 से 3 घंटे काम करके आप 3-4 सालों में अपना ख्वाब पूरा कर सकते हो। अब आपको जरूरत नहीं है प्लान देने की, अब आपको जरूरत नहीं है मेहनतें करने की, अब आपको जरूरत नहीं है अट्रैक्ट करने की। अब वो खुद अपना ख्वाब पूरा करने के लिए आपसे पूछेगा कैसे कर सकता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आपकी वो बात पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे फोकस के साथ सुनेगा और आपकी सेल भी क्लोज होगी, 100% रिजल्ट भी आएगा और आपके लिए कोई टेंशन भी नहीं बनने वाली। उम्मीद करता हूं आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, भी मैं इसी इन्विटेशन के थ्रू ही आपको बताऊंगा कि आप खुद उसके पॉइंट्स क्लियर करते जाएंगे, आपके लिए मसला नहीं बनेगा। सबसे पहली बात जो आता है वो टाइम का इश्यू आता है। तो आप पहले उसे बता चुके हो कि ब्रदर डेली बेस 2 से 3 घंटे आपने काम करना, तो टाइम की ऑब्जेक्शन खत्म हो चुकी। नंबर 1 क्लियर हो गया। नंबर 2 हमारे पास आता है इंटरेस्ट। तो आपने सबसे पहले उसकी जरूरत बना दी, उसकी नीड बना दी, वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करेगा, तो वो काम पूरे इंटरेस्ट के साथ देखेगा। अब टाइम की या इंटरेस्ट की वजह खत्म, ऑब्जेक्शन खत्म, ये भी आपने एडवांस में क्लियर कर दी। तीसरा हमारे पास ऑप्शन आता है पैसे नहीं है। सर पैसे किसी के पास भी नहीं होते, लेकिन आपने उसको किस तरीके से समझाना है। आप उसे ब्रदर सिंपल तरीके से, सिस्टर सिंपल तरीके से बताएं कि भाई मार्केट में हजारों कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ते हैं, लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर हमने 70-80 लाख रुपए का अपना मकान बनाना है या ख्वाब पूरा करना है तो हमें कम से कम 1 करोड़ रुपया कमाना पड़ेगा। हमारे बिजनेस की जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सबसे पहली खूबसूरती यह है कि आपको ना हजारों लगाने हैं ना करोड़ों लगाने हैं, बल्कि जीरो इन्वेस्टमेंट से ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगा? जस्ट 3 से 4 हजार रुपए की प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे और आपका साथ में बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएगा। क्या आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे जिससे 70 से 80 लाख रुपए का ख्वाब आपका 3 से 4 सालों में पूरा हो जाए, घर वालों को खुशियां मिल जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके घर वाले खुशहाल जिंदगी गुजारें? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छी जगह एजुकेशन हासिल कर सकें? क्या आप चाहते हैं कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएं? क्या आप अपने इन तमाम ख्वाबों के लिए, घर वालों को खुशियां देने के लिए 3 से 4 हजार रुपए की प्रोडक्ट ले सकते हैं? 100 में से 100% लोग आपको कहेंगे जी हाँ मैं लेना चाहता हूं, बताएं कैसे ले सकता हूं। और याद रखिएगा, ये बताने की, ये सवाल करने की एक कला होती है। इसको सीखने के लिए आपका टाइम लग सकता है, आते ही रिजल्ट्स नहीं आएंगे। मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, सीखना पड़ेगा, स्किल्स लेना पड़ेंगी। पैसिव कमाना है, एक्स्ट्रा कमाना है, ख्वाबों को पूरा करना है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा, स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। आप बार बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, कुछ लोगों के साथ शेयर करेंगे, ऐसा ऐसा आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, आपके सवालात क्लियर होते जाएंगे और आपके लिए काम करना इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आपने करना क्या है? आपने उससे सिंपल एक सवाल करना है कि ब्रदर अपने ख्वाबों, अपने लाइफ, अपने कैरियर को बनाने के लिए 3 से 4 हजार रुपए की प्रोडक्ट ले सकते हैं?
आपको एक बंदा भी मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने अच्छे तरीके से सीख के इसको मुकम्मल तौर पे एक एक चीज को अंडरस्टैंड करके किसी को ये बोला, आपके बोलने की कला जबरदस्त है, आपको पता है कहां पे क्या डिलीवर करना है, आप सीख चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, तो आपके रिजेक्शंस की जो रेशियो है वो 0 हो जाएगी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है मैं आपको बताता चलूं। आपने डायरेक्टली उसको नहीं बोलना कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपने प्रोडक्ट लेनी है, तो वो कहेगा कौन सी प्रोडक्ट, आप कहेंगे ये प्रोडक्ट, होगा कहेगा मुझे क्या बेनिफिट है, आप फिर उसे बेनिफिट बताओगे, फिर वो आगे कोई और सवाल खड़ा कर लेगा, फिर वो कहेगा ये रजिस्टर्ड है या नहीं, ये लीगल है या नहीं, ये 1 नंबर है या नहीं, ये किस कंपनी की है जी, ये कहां से बन रही है, इसको कितना टाइम हो गया, क्या श्योरिटी है मैं ठीक होऊंगा। तो वो हर आपके सवाल को ऑब्जेक्शन में लाएगा, आपको नेगेटिव जवाब देगा, रिजेक्शन देगा, आपको फेस करना पड़ेगा और थक जाओगे। आपने स्मार्ट तरीके से वर्क करना है और सवाल में ही अपना जवाब दे देना है, मतलब सवाल भी करना है और उसको जवाब दे के क्लियर भी कर देना है। तो वो करने के लिए आपने यही सब कुछ करना होता है, सीख के समझ के। अगर आपने ये बोल दिया कि प्रोडक्ट्स खरीदनी है और आते ही, तो वो ना इंटरेस्ट लेगा ना आपकी प्रोडक्ट्स खरीदेगा, क्योंकि लोगों को पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, तो उनको अब पैसा चाहिए, वो आपके पास क्यों आएंगे, पैसा कमाने के लिए। तो उनकी नीड क्रिएट करें, उनकी जरूरत बनाएं कि भाई यहां से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास सोच के बताऊंगा, उसे सिंपल कहें ब्रदर देखें, आज तक जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, जितने लोगों ने कामयाबी को अपने नाम किया, मिलीनियर बने, अपनी लाइफ को चेंज किया, आम इंसान थे, 0 से स्टार्ट किया, अपॉर्चुनिटी मिली, मौके से फायदा उठाया, मौके पे चौका लगाया और कामयाब हो गए। और जो लोग फेल हुए, आपको क्या लगता है उनको मौका नहीं मिला? मिला सर, लेकिन उन्होंने टाइम के ऊपर पिक नहीं किया, उनके अंदर डिसीजन पावर नहीं थी कि वो टाइम के ऊपर उस अपॉर्चुनिटी को पिक कर पाते। 2 तरीके से लोग डिसीजन लेते हैं, एक मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी का डिसीजन खुद लूंगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा ये होता है मेथड, दूसरा तरीकाकार ये है कि मेरी जिंदगी है लेकिन इसका फैसला मेरे वालिदैन करेंगे, मेरे घर वाले करेंगे, रिश्तेदार करेंगे, दोस्त अहबाब करेंगे या बहन भाई करेंगे। तो ऐसे लोग जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी जिंदगी का डिसीजन कोई और करता है और जब डिसीजन लेने की बारी आती है तो तब तक अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी होती है। तो आप उससे सिंपल कहें, मेरे सामने जो शख्स बैठा हुआ है, इनमें से कौन सी टाइप्स है आपकी? आप डिसीजन अपनी जिंदगी का खुद लेना चाहेंगे, अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहेंगे, या आपकी जिंदगी का फैसला घर वाले, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार करते हैं? यानी कि आपकी जिंदगी का रिमोट आपके हाथ में है या आपकी जिंदगी का चैनल कोई और बदलने वाला है? आपके अंदर इतनी पावर, इतनी स्ट्रगल, इतनी स्किल्स हैं, अपनी जात के ऊपर बिलीव है कि आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर पाए? मुझे लगता है कि आप एक बाशऊर इंसान हैं और अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हैं, जहां तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया। इसके साथ साथ आप उसको एक और बात भी बता दें कि ब्रदर अल्लाह पाक की जात कहती है कि जैसा तू गुमान करेगा मैं वैसा अता करूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक की जात का फरमान है कि मैंने हर इंसान को आजाद और कामयाब पैदा किया। और साथ में एक चीज बोली कि अल्लाह पाक की जात सब्र करने वालों के साथ है। आपको सब्र और शुक्र भी करना पड़ेगा, अपनी जिंदगी का डिसीजन भी खुद लेना पड़ेगा। आप आजाद भी हैं, कामयाब भी हैं, सिर्फ डिसीजन लें, बाकी इसमें मदद अल्लाह पाक की जात आपकी जरूर करेगी। और याद रखिएगा, अल्लाह पाक की जात ने एक बात कही कि जैसा तू गुमान करेगा मैं वैसा अता करूंगी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अल्लाह पाक की जात डायरेक्ट इंसान से मुखातिब है, जिसकी जिंदगी है, जिसने अपना डिसीजन लेना है। और डिसीजन जैसा आप लेंगे रिजल्ट्स आपको वैसे ही मिलेंगे। कभी 50 के बदले 70 और 70 के बदले 50 रिजल्ट नहीं मिलता। जितनी एफर्ट, जितनी मेहनत, जितनी स्ट्रगल होती है, रिजल्ट्स हमें उतने ही मिलते हैं। तो इसलिए अपनी जिंदगी का डिसीजन आप खुद लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिंदगी का रिमोट अपने पास रखेंगे, अपने कैरियर, अपने फ्यूचर का खुद आगाज करना पसंद करेंगे। तो आगे वाला बंदा 100% आपको यही जवाब देगा, मैं अपनी जिंदगी का खुद फैसला कर सकता हूं, खुद करूंगा और मैं ये सिस्टम ज्वाइन करना चाहता हूं। तो ना आपने कंपनी का नाम बताया, ना आपने प्रोडक्ट्स बताई, ना आपने मार्केटिंग प्लान बताया, बंदा क्लोज हो चुका है, सेल क्लोज हो चुकी है। अब आप उसको थोड़ा सा प्लान देना है, मुकम्मल गहराई तक नहीं जाना, घंटे नहीं लगाने, क्योंकि लोहा जितना गर्म होता है उतनी जल्दी उसे मोड़ा जा सकता है। तो इसलिए अभी आपने सेल क्लोज करनी है। आप उसे सिंपल कहें, ब्रदर ये अकाउंट है, ये आप अपना अकाउंट बनाएं, अपने हाथ से बनाएं, कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बताता हूं। आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा पॉइंट्स आपको कौन सा लगा ये भी बताइएगा, और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कितने पॉइंट्स क्लियर हुए, काम करने का तरीकाकार आया, अपने अंदर पता चला कि कौन कौन सी आप लोग गलतियां कर रहे हो या आपकी टीमों में गलतियां हो रही हैं, तो ये भी लाजमी तौर पे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। खुद भी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच किया, थैंक यू सो मच। अपनी टीमों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी वजह से अगर किसी और का बेनिफिट हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, वो काम करने में ग्रो कर सकता है, उसके पॉइंट्स क्लियर हो सकते हैं, तो ये हमारे लिए भी इनफ है, क्योंकि अपने लिए सभी जीते हैं। इस जहान में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। मेरी कोशिश, मेरी स्ट्रगल सिर्फ इतनी है कि मैं कामयाब हुआ हूं, आप भी हूं,
मैं मिलीनियर बना, आप भी बने, मैं लोगों की लाइफ चेंज कर चुका हूं, आप भी करें। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो हकीकतन मेरी कामयाबी है। दुआओं में याद रखिएगा। कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक का इजहार जरूर कीजिएगा। इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल अगर आपके लिए की जाती है तो आपका भी हक बनता है कि फीडबैक में लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब के जरिए हौसला अफजाई जरूर किया करें। टीमों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।